शाम का वक्त था और जंगल का रास्ता। फॉरेस्ट अफसर से ज्यादा चिंता सोहन को अन्य चौकीदारों को हो रही थी कि साहब टाइम से निकल जाए, रास्ता भी बहुत खराब है, इतना लेट करना ठीक नहीं। फॉरेस्ट अफसर भी बात को समझ रहा था, मगर जवान खून कब खौफ की परवाह किया करता है। फॉरेस्ट अफसर ने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, काहे परेशान बच्चा, पेमेंट कर देंगे कल, 1 लाख ही न बचा है। सोहन कहता है, साहेब जंगल का रास्ता है, आपका अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। आप बोले तो 2-4 लठैत भेज दूं आपके साथ, जंगल के बॉर्डर तक आपको छोड़ के चले जाएंगे, हाईवे से आप अकेले चले जाना। फॉरेस्ट अफसर सोहन के बात सुनकर मुस्कुरा देता है और बाइक में किक मारकर आगे की ओर बढ़ जाता है। सोहन साहब की बात को अनदेखा कर साहब की बाइक के पीछे 2 लठैत चौकीदारों को भेज देता है। लगभग जंगल में बाइक 1 किलोमीटर अंदर चली ही होगी कि एक चढ़ाई के बाद फॉरेस्ट अफसर की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म मतलब बाइक की लाइट भी बंद, मतलब सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के अलावा लूटपाट भी हो सकती है। फॉरेस्ट अफसर उससे बोलता है, तुम हमारी बीट के चौकीदार हो ना? वो आदमी जी बोलता है और फॉरेस्ट अफसर की बराबरी में चलना शुरू कर देता है। फॉरेस्ट अफसर पूछता है, इतनी रात गए, तुम्हें जंगल की आखिरी चौकी में होना चाहिए था ना? फिर वो जी बोलता है। वो फॉरेस्ट अफसर के हर सवाल का जवाब जी में देता है। अफसर पूछता है, इतनी गर्मी में कंबल बुखार है तो घर में बैठो। जवाब में हवा मिलता है। फॉरेस्ट अफसर को यह बात खटक जाती है। वो उसके साथ बात करते करते करीब 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाता है। पूर्णिमा की रात थी, चांद धीरे धीरे शबाब में आता है। फॉरेस्ट अफसर उस शख्स की तरफ देखता है। उसका चेहरा कंबल की वजह से चांदनी रात में भी साफ दिखाई नहीं देता है। फॉरेस्ट अफसर को डाउट होता है। वो उस शख्स के पैर की तरफ देखता है। उस शख्स के पैर भी दिखाई नहीं देते हैं, नहीं उसके साथ चलने में कदमों की आहट सुनाई देती है। फॉरेस्ट अफसर समझ जाता है कि हो न हो ये आदमी तो नहीं है। सोहन सही बोल रहा था, मुझे अकेले नहीं चलना चाहिए था। फॉरेस्ट अफसर को अपनी जान से ज्यादा ब्रीफ केस में रखे 1 लाख रुपये की चिंता थी और 10 के दशक में लाख रुपये बड़ी रकम मानी जाती थी। खैर, अफसर ये सोच ही रहा था कि पीछे से साइकिल में आ रहे कुछ लोगों के आने की आवाजें सुनाई देती है। साइकिल की आवाज सुनते ही फॉरेस्ट अफसर के साथ चल रहा शख्स फॉरेस्ट अफसर की तरफ बहुत बड़ा मुंह फैलाकर झपटा मारता है, जिससे बचने की कोशिश में फॉरेस्ट अफसर लड़खड़ा जाता है और जिससे फॉरेस्ट अफसर वही कच्ची सड़क में गिर जाता है और वो शख्स झाम की आवाज के साथ जंगल की झाड़ियों में कूद जाता है। तभी पीछे से आ रहे साइकिल वाले तुरंत अपनी साइकिल फेंकते हैं और फॉरेस्ट अफसर को उठाते हैं। अफसर पूछता है, कौन है यार? ये साला भूत प्रेत टाइप का लग रहा था। वो दोनों चौकीदार जिन्हें सोहन ने भेजा था साहब की रखवाली के लिए बाइक उठाते हैं और वापस चौकी की तरफ का रुख कर लेते हैं और बोलते हैं, साहब वापस चलिए। अफसर भी ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझता है। वो चौकीदार के साथ चलना शुरू कर देता है। आखिरकार घंटे भर की पदयात्रा के बाद अफसर अपनी फॉरेस्ट चौकी पहुंच जाता है। फॉरेस्ट अफसर को देखते ही सोहन बोलता है, आ गए साहब? मैंने पहले ही बोला था कि जंगल में रात के टाइम अकेले गुजरना खतरे से खाली नहीं है। अबे कुछ रोज पहले ना
संजू को मर्डर भयो ते घटिया माँ कुछ गुंडा बदमाश लोग उसे ला के घटिया के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला दी है ते वही। फॉरेस्ट अफसर बोल पड़ता है, तो वो साला भूत बन गया है क्या? मुझे मिला था लगभग 1 किलोमीटर मेरे साथ साथ चला साला। जी बस बोल रहा था, जी जी जी। सोहन तपाक से बोल पड़ा, साहेब आप ही का मिलागा काहे वातारा नहीं जिंदा जलाइन ते वही कहां से तरी। ओखी आत्मा ऐसे ना जाई कैयक के लइकई जैकई। अफसर पूछता है, काहे मर्डर हुआ था संजू का? सोहन बताता है, साहब लड़की बाजी का मैटर रहो है, साथ ही के खवा पिया के मार देना। अफसर बोलता है, चलो हो गया बकवास बंद करो, तुम लोग को तो वैसे बस मटर चाहिए, जहां चोकरा उड़े वहां जेतवा उड़ा दो। तुम लोग आज कितनी चिलम चढ़ाया है बे? सोहन 11 बज चुके हैं, खाने वाने की क्या व्यवस्था है? भूख लगी है। सोहन अपने चंगड़ों के साथ खाना बनाने में लग जाता है। भोजन के बाद अफसर की खटिया वहीं नर्सरी की बगिया में लगा दी जाती है। गर्मी का मौसम है, नर्सरी में पौधों की सिंचाई दिन भर होती रहती है, जिससे मौसम में ठंडक बनी रहती है। बिस्तर पर लेटते ही अफसर की आंख लग गई। रात के करीब 2:30 बजे छन छन की आवाज अफसर के कानों में सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अफसर की आंख खुलते ही नजर चारों तरफ दौड़ जाती है। चांदनी रात में अफसर की खटिया से लगभग 40 फीट की दूरी पर जहां ट्यूब बेल की पाइप रखी थी, उसी के पास एक लड़की लाल जोड़े में सजी खड़ी दिखती है। अफसर सोहन को चिल्ला देता है। सोहन तुरंत दौड़ता हुआ आता है, हड़बड़ाहट में बोलता है, का हो गए हो साहब, का हो गए हो? अफसर बताता है, वहां 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 अभी कोई लड़की भी अभी कोई लड़की दिखाई दी। सोहन टॉर्च मारता है, दौड़ कर देखता है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। सोहन बोलता है, अरे कछु नहीं साहब, गुटरी गुटरी है, उड़ गवो साले। हिरन का बच्चा था, रही होगी रात यहां पानी पिए चले आवत है। अफसर बोलता है, हो सकता है, और सोहन को हिदायत देता है, तू यहीं पर अपनी खटिया बिछा, पास में लेट, ताकि मैं आराम से सो सकूं। सोहन अपनी खटिया साहब के पास में लाकर बिछा देता है। इस घटना के बाद अफसर की आंखों में नींद कहां थी, बस आंखों में सारी रात गुजर जाती है, और भोर में लगभग 5 बजे जैसे ही नींद लगती है, वैसे ही पंछियों के चहचहाने की आवाज शुरू हो जाती है। आज का दिन भी अफसर का नर्सरी में ही गुजरने वाला था। खैर, दोपहर का टाइम आता है। लेबर मजदूर काम करके दोपहर का खाना खाने के लिए पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। हमारे नए साहब बहुत अच्छे हैं, इससे पहले तो जितने भी आए सबको खा गई यहाँ की डाइन। अफसर उनकी बात को अनदेखा करता है। तभी एक लेबर बोल पड़ता है, अफसर हो तो हमारे साहब जैसे, अभी पिछले चौमासे में जौने रोज दिन भर बरसात हुई थी, गांव की पुल पानी में डूब गई, ते साहेब 500 लोगन के खाना यहीं बनवाए थे। ट्रक वाले भी बिसंट हो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं हमारे साहेब, धर्म करम माँ बहुत ध्यान देता। एहिन से ता पुरान मुंशी की बिटिया का भूत उनका कुछ नहीं कर पाई। काल देखान रही साहेब का, सोहन बतावते कितना नीच रहा लंगड़ा महाराज, रेप करके मुंशी की बिटिया का यही मार दवई से। तभी सोहन विल्स बजा देता है और सब लेबर काम में लग जाते हैं। शाम होती है, सभी लेबर का बाकी पेमेंट अफसर कर देता है। दिन में शहर से पेट्रोल भी मंगवा लिया जाता है जाकर, मगर आज फिर 7 बज गए। आखिर फॉरेस्ट अफसर एक बार फिर घर के लिए निकलता है। तभी सोहन बोलता है, साहेब आज आप
खेरबा कई तैसे ना, आप मुड़िला तालाब कतई से जा। अफसर के दिमाग में कल रात वाली घटना घर कर जाती है। वो तालाब वाले रास्ते से जाने का निश्चय करता है। अभी अफसर की बाइक लगभग नर्सरी से 2 से 3 किलोमीटर ही आगे आई होगी, तभी मुड़ीला तालाब में उसे बहुत सारे गांव वालों के हल्ला हो की आवाज सुनाई देती है, मगर तालाब में कोई शख्स नहीं दिखाई देता है। तभी अफसर को गांव वालों की बताई ये बात याद आती है कि मुड़ीला तालाब भूतहा है। लोगों का मानना है कि इस तालाब में जंजीर है। सुनसान समय में लोहे की जंजीर से बंधे बर्तन तालाब की मेड़ पर अपने आप आ जाते हैं, और जब कोई राहगीर उस बर्तन को उठाने के लिए जाता है, जंजीर उसे पानी की गहराइयों में ले जाकर डुबो देती है। ये बात अफसर के जेहन में चल ही रही थी कि बाइक के सामने बीच रोड में अचानक बैलगाड़ी आ जाती है, जिससे अफसर की बाइक अचानक से ब्रेक लगने के कारण खाई में गिरते गिरते बच जाती है। किसी तरह अफसर बाइक संभालता है और उस बैलगाड़ी वाले पर चिल्लाता है, मगर वो बैलगाड़ी वाला कोई जवाब दिए बिना सामने पड़े वीरान मैदान में कहीं गुम हो जाता है। अफसर का दिमाग घूम जाता है। तभी कुछ राहगीर साइकिल से गुजरते हैं। वो अफसर की गिरी बाइक देखकर उठाने में मदद करते हैं। पूछते हैं, का हो गए हो साहब? अफसर जवाब देता है, कुछ नहीं यार, अभी जो बैलगाड़ी वाला गया तुम्हें आगे मिला होगा, साला बीच रास्ते में बैलगाड़ी चला रहा था। वो लोग बोलते हैं, साहब हमें तो कोई बैलगाड़ी वाला नहीं मिलो, या मुड़ीला तालाब भूतहो है, ऐसी वैसी अनदेखी घटना ईते होत रहती थी, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन रोजमर्रा की जिंदगी से निकलने के बाद शाम के वक्त फिर से अफसर उसी रास्ते से जाता है और मन ही मन सोचता है कि साला आज तो पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर ये है कौन जो गांव वालों को अंधेरे में रखा है और ना जाने कितने लोगों को अंधविश्वास की दुनिया में डाल रखा है। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। फिर धीरे धीरे अफसर उसी रास्ते से अपने चौकी की तरफ बढ़ता है। अचानक वहीं मुड़ीला तालाब के पास वही आवाज सुनाई देती है, छन छन छन। लेकिन इस बार अफसर डरता नहीं है और सीधा जिस तरफ आवाज आती है उसी की तरफ दौड़ कर जाता है, लेकिन जाने से पहले ही वो छुप जाता है। फिर अफसर कुछ दूर आगे जाकर मन ही मन सोचता है कि आज मैं छुप कर देखूंगा कि आखिर मामला क्या है। फिर क्या था, अफसर वहीं छुप जाता है और फिर 10-20 मिनट के बाद वो छन छन की आवाज फिर से आती है, और अफसर इस बार चुपके से देखता है कि वो छन छन की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी गांव की एक औरत की थी, जो पूरे गांव को डरा रखी थी और अंधविश्वास की दुनिया में ढकेल रही थी। बस फिर क्या था, अफसर उसके पास जाता है और पीछे से थम से पकड़ लेता है और कहता है, बोल कौन है तू, और आखिर इन गांव वालों को इतना डरा धमका कर क्यों रखी है इतने सालों से? चाहती क्या है, आखिर चाहती क्या है तू? अब वो औरत कहती है, अब सच्चाई तू जान ही गया है तो सुन, इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं तो हंसती थी, खेलती थी, गांव में घूमती थी, लेकिन इन गांव वालों ने मेरे साथ रेप किया, रेप। मेरी खुशी भरी दुनिया को बर्बाद किया। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं गांव वालों को चैन से जीने नहीं दूंगी और चून चून के बदला लूंगी मैं। अफसर कहता है, लेकिन ये तो गलत है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो कानून नाम का कोई चीज है, कानून का सहारा क्यों नहीं ली? अरे बस करो साहब, कानून का सहारा तो मैंने बहुत लिया,
लेकिन कानून वाले सुनते कहां है। अंधा कानून है, अंधा। अरे नहीं बहना, सारे कानून अंधे नहीं होते। मैं इंसाफ दिलाऊंगा तुम्हें, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम इन गांव वालों को परेशान नहीं करोगी और न ही डराने की कोशिश करोगी, ये अंधविश्वास नहीं फैलाओगी। वादा करो, मैं इंसाफ दिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे तो मैं वादा करती हूं कि गांव वालों को कभी नहीं डराऊंगी, नहीं सताऊंगी और नहीं अंधविश्वास फैलाऊंगी। लेकिन तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे ना? हाँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। और फिर उस अफसर ने उस औरत को इंसाफ दिलाया। जिन जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था उसे सजा दिलवाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सबको सीखने को ये मिलता है कि कभी भी बिना जाने, बिना सोचे, बिना देखे अंधविश्वास में ना पड़े। सब कुछ जानने के बाद ही सच्चाई का पर्दा उठाएं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। अगर हमारा कहानी आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।